वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल जादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, मैं आपके परिजनों की कुशलता की कामना के साथ साथ उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज आप सभी के समक्ष दिनांक 5/11/2020 गुरुवार को कक्षा षष्ठी विषय हिंदी व्याकरण का पाठ क्रमांक 8 लिंग परिचय, इस बिंदु पर इससे संबंधित 3 बिंदु हैं: परिभाषा, प्रकार और पहचान के नियम पर चर्चा के लिए उपस्थित हूं। आशा है कि आप सहायक सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पुस्तिका साथ लेकर के बैठेंगे। आवश्यकता अनुसार कठिनाइयों का संकलन करते हुए लेखन कार्य भी करेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इसी अपेक्षा के साथ मैं अपना विषय आरंभ करता हूं। पहला बिंदु है परिभाषा। परिभाषा लिंग शब्द की परिभाषा की दृष्टि से में ध्यान में रहे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सभी शब्दों में लिंग का अपना स्थान होता है और लिंग के आधार पर इनके रूप में परिवर्तन होता है। संज्ञा शब्दों में भी, सर्वनाम में भी और क्रिया में भी। विशेषण के का रूप संज्ञा के अनुसार होता है। तो परिभाषा की दृष्टि से अपन ध्यान करें, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है, उस रूप को हम लिंग कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसकी पहचान पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उस रूप को हम लिंग कहते हैं। जैसे राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, उसका, उनका, जाता, खाता आदि शब्द पुरुष वर्ग का अर्थात पुल्लिंग का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। इसी प्रकार से सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथनी, सिंहनी, बकरी, उसकी, उनकी, जाति, खाती आदि शब्द स्त्री वर्ग का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग का बोध कराते हैं, किंतु सड़क, रस्सी, लकड़ी ये शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। तो दूसरा जो बिंदु अपना आ रहा है प्रकार। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग और जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग। अभी हमने दोनों प्रकार के उदाहरण और परिभाषा प्रकारों की अपन ने समझी, सुनी। तीसरा जो बिंदु आ रहा है
वह है पहचान के नियम। अर्थात हम लिंग की पहचान कैसे करें, तो उस दृष्टि से कुछ नियम अपने सामने हैं। पहचान के नियमों में जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन, इनमें से कोई भी स्वर, कोई भी प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, वे शब्द प्रायः पुल्लिंग के ही होते हैं। जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापन, बचपन आदि शब्द पुल्लिंग के हैं। लेकिन इसमें अपवाद भी है कुछ। जैसे आज शब्द के बारे में आ रहा है कि आज जिसके अंत में आ रहा है वो पुल्लिंग में, लेकिन अपवाद के रूप में हमको उदाहरण है जैसे जटा, महिला, माला। तो आकारांत शब्द ये अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग में भी आते हैं। इसी प्रकार से जिन शब्दों के अंत में ई, या, वट या हट प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, वे सभी शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की, मटकी, बकरी, खिलाड़ी, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट आदि। इसमें भी अपवाद हैं, इसमें भी अपवाद है कुछ। जैसे मोती, पानी, दही आदि, ये स्त्रीलिंग में नहीं आते। ये अन्य उसमें आते हैं। पानी नपुंसकलिंग में आता है, दही, दधी इकारांत इसमें आ जाता है। इनके अपवाद को छोड़ करके कुछ नियम और भी हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। पुल्लिंग शब्दों में अनाजों के नाम, जितने भी अनाज हम काम में लेते हैं, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मक्का, चावल, तो पहली पहचान की दृष्टि से अपन पुल्लिंग की पहचान की दृष्टि से जो शब्द पुल्लिंग में आते हैं उनके बारे में यह बिंदु आ रहा है नियम क्रमांक 3 से, कि पुल्लिंग की दृष्टि से अनाजों के नाम, जैसा भी मैंने बताया, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, ज्वार, चावल आदि, ये सब पुल्लिंग में है। इसी के साथ साथ वृक्षों के नाम, जितने भी हम छायादार पेड़, फलदार पेड़ अपन देखते हैं, आम, अमरूद, पीपल, नीम, खिजड़ी, ये सभी वृक्ष पुल्लिंग के अंतर्गत है। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, अरावली, रॉकी, नीलगिरी, महेंद्रमलय पर्वत, जितने पर्वत हैं ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत है। इसी प्रकार से धातु और रत्न जैसे सोना, तांबा, जस्ता, हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, नीलम, ये सब रत्न और धातु ये सब पुल्लिंग में आते हैं। द्रव पदार्थ अर्थात तरल पदार्थ जो भी हैं, जैसे दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि प्राय पुल्लिंग होते हैं सब। इसी प्रकार से ग्रहों एवं महीनों के नाम ये भी पुल्लिंग में आते हैं। ग्रह, सूर्य, चंद्र, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, ये सब चीज ग्रह। और महीनों के नाम भारतीय महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, कुंवार, कार्तिक, अगहन 12 महीने हैं। ये नाम सब भारतीय महीनों के नाम, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये नियम क्रमांक 3 से लेकर के 8 तक के जो अपन ने
चर्चा की, जैसे अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, धातु रत्नों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम, ग्रह महीनों के नाम, तिथि ग्रहों और महीनों के नाम, ये सभी सब शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं सब। तो हमको ध्यान रहेगा तो हम इनका प्रयोग अच्छा सही तरह से कर लेंगे। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग की श्रृंखला में अपन विचार करते हैं, तो इसमें भी कुछ पहचान के लिए है, वो हमको ध्यान रहेंगे नियम, तो हम सही निर्णय कर लेंगे और सही स्थान पर उसका प्रयोग कर लेंगे और पहचान आसान हो जाएगी। जैसे तिथियों और नक्षत्रों के नाम, तिथियां 15 हैं, 2 पक्ष हैं, दोनों पक्षों के अंतर्गत वही तिथियां रहती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, इधर पूर्णिमा और अमावस्या, ये तिथियां ये सब स्त्रीलिंग में हैं। इसी प्रकार से नक्षत्रों के नाम हैं, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, कृतिका, भरणी, मृगशिरा, 27 नक्षत्र हैं ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। दूसरा जो अपन ध्यान करना है स्त्रीलिंग के लिए, नदियों और झीलों के नाम, तो नदियां और झील ये सब स्त्रीलिंग में नाम में आती हैं। डल झील है, सामर झील है, जयसमंद है, नदियां हैं बनास, गंगा, यमुना, सरस्वती, सभी प्रकार की नदियां और झील ये सब इसमें आते हैं स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार से भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम भी सभी स्त्रीलिंग में होते हैं। तो ये सामान्य रूप में अपने को ध्यान रखने की बात है। लिंग परिचय, लिंग के संबंध में आज की चर्चा की दृष्टि से ये 3 बिंदु थे अपने पास में, परिभाषा, प्रकार और पहचान के नियम। तो अपन ने ध्यान से सुना और हम इसको लिखेंगे, तो उसमें वीडियो के आधार पर हम ध्यान से सुन करके रिवर्स करते हुए और हम इसको लेखन कर सकते हैं। कुछ छूट गया हो तो उसका रिवर्स करके भी अपन देख सकते हैं और लिख कर रख सकते हैं। आज के इस प्रकरण में, इस बिंदु पर, इस पाठ से संबंधित चर्चा को मैं अपनी ओर से विराम देते हुए सभी के सहयोग के लिए और मंगल कामना करते हुए पुनः धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ।